हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस कोर्स। ये कोर्स है कंप्लीट जावास्क्रिप्ट कोर्स और इस कोर्स में मैं आपको सिखाऊंगा जावास्क्रिप्ट फ्रॉम ए टू जेड। मेरा नाम है नेमिश लुखी और मैं हूं आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर। हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बेसिक ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, तो आप सब जानते हैं कि मैथमेटिक्स के अंदर भी कई सारे ऑपरेटर आते हैं, जैसे कि डिवीज़न है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है। तो ये सारे ऑपरेटर्स है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर भी यूज होते हैं वही काम करने के लिए। तो आज हम सबसे पहले कुछ ऑपरेटर्स के बारे में कुछ टर्म्स है जो हमें जानना ज़रूरी है। तो पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले टर्म्स है यूनरी, बाइनरी एंड ऑपरेंड। आप सभी लोग जानते हैं कि ऑपरेटर क्या है, मतलब कि प्लस, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का जो साइन है उसे ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, तो ऑपरेंड क्या है? तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर कोई मान लीजिए वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया है और उसका नाम लिखूंगा मैं आंसर। ठीक है, ANS, आंसर का शॉर्ट फॉर्म, और यहाँ पर लिखूंगा 5+2। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो हमारा ऑपरेटर है प्लस, तो ये प्लस साइन है वो होगा हमारा ऑपरेटर, और हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर दो ऑपरेंड। ऑपरेंड क्या है? ये 5 और 2, जिसके ऊपर हम कोई ऑपरेशन कर रहे हैं उसे हम कहते हैं ऑपरेंड। तो यूनरी और बाइनरी उसी के ऊपर से हमने दो टाइप है। तो यूनरी क्या होता है? मान लीजिए कि मैं कोई ऑपरेंड का यूज़ ऑपरेटर के साथ सिर्फ एक ही ऑपरेंड का यूज़ करता हूँ। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है नम। ठीक है, तो वो है हमारा, फिर से हम लिख, नहीं यहाँ पर हम 10 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 10 लिख दिया है। ठीक है, बट अब मुझे इस 10 को माइनस के अंदर कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा? कुछ नहीं, सिर्फ फिर से डिक्लेयर करूँगा और माइनस नम कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या होगा? तो हमारा जो पहले नंबर था 10, वो अब कन्वर्ट हो गया -10 के अंदर, और हमने फिर से उसे सेव कर दिया उसी नंबर वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पर जो हमने माइनस यूज़ किया है वो क्यों यूज़ किया है? सिर्फ नंबर का टाइप चेंज करने के लिए, पॉजिटिव से नेगेटिव में लेने के लिए। तो यहाँ पर हमने सिर्फ ऑपरेटर और ऑपरेंड, एक ही ऑपरेंड का यूज़ किया है और एक ही ऑपरेटर का यूज़ किया है, इसलिए हम उसे कहते हैं यूनरी ऑपरेशन। ठीक है, और बाइनरी क्या है? तो यहाँ पर जो 5 और 2, वो दो ऑपरेंड का यूज़ किया है और एक ऑपरेटर का यूज़ किया है, तो उसे हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। तो यहाँ पर मैथ्स के अंदर हमारे पास ऑपरेटर्स है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर एंड एक्सपोनेंशियल। तो हम सब जानते हैं कि एडिशन क्या करता है। तो मैं यहाँ पर क्विक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। तो मैंने यहाँ पर फ़ॉन्ट थोड़े बड़े कर दिए जिससे आपको क्लियरली दिख सके कि मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ। तो पहले कौन सा लॉग लिखेंगे हम? एडिशन के बारे में। तो मैंने आपको कहा था 5+5। ठीक है, तो मैं अगर इसे सेव करूँगा तो यहाँ पर आंसर आ गया मेरा 10। तो एडिशन का यूज़ होता है दो नंबर को ज्वाइन करने के लिए। उसका दूसरा भी एक यूज़ होता है, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। अब देखते हैं सब्सट्रैक्शन, तो वो है माइनस। तो अगर हम माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0। ठीक है, यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं, आंसर आ गया है 0। अब आएगा मल्टीप्लिकेशन, तो उसका आंसर आएगा 25। ये सारे मैथमेटिक्स के ऑपरेटर्स है जिसके बारे में हम सब जानते हैं। और उसके बाद आएगा डिवीजन, तो डिवीजन का आंसर आएगा हमारे पास 1। 5/5 होगा 1। यहाँ पर दो नए ऑपरेटर्स है, रिमाइंडर एंड एक्सपोनेंशियल। तो रिमाइंडर क्या करता है? तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा है 7। ठीक है, और उसका मैं डिवीजन करता हूँ 5 के साथ। तो आप सब जानते हैं कि 7 का डिवीजन 5 के साथ नहीं हो सकता, और हमें 2 रिमाइंडर के तौर पर मिलता है। मान लीजिए कि हमने 7 को 5 से डिवाइड कर दिया, तो जो नंबर बाद में बचेगा, क्योंकि 5 डिवाइड हो गया 7 में से, तो 7 - 5 2, तो हमारे पास बाकी रहा 2। तो 2 को हम 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 2 आंसर मिलेगा। तो अगर मैं इसे सेव करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो, सॉरी यहाँ पर मैंने डिवीजन का ऑपरेटर यूज़ किया था, मैं यहाँ पर रिमाइंडर का ऑपरेटर यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे आंसर मिला 2। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर मैं यहाँ पर
8 कर दूंगा, 8 नहीं, मैं कोई दूसरा नंबर लेता हूँ 12, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए 5 है, हम 12 में से निकाल देंगे 5, तो क्या होगा, क्या बचेगा, क्या 7 बचेगा, ठीक है। अगर 7 में से फिर से हम 5 निकाल सकते हैं, हमने निकाल दिए, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब क्या हम 2 में से 5 निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, तो हमें जो बाकी रहा नंबर 2, तो हमें वो 2 मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर 14 लिखूंगा, 14, ठीक है, तो यहाँ पर फिर से ट्राई करिए। 14 माइनस 5, हमारे पास क्या बचा, 9, तो 9 माइनस 5 हमारे पास क्या बचा, 4। तो क्या 4 में से हम 5 डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो अगर मैं सेव करूँगा तो आंसर क्या मिलेगा, 4 आंसर मिलेगा। तो आप समझ रहे हैं रिमाइंडर क्या है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल की तरफ। तो हमें जब स्क्वायर करना हो, ठीक है, तो जैसे हम स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, या फिर कोई पावर ऑफ 4, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक्सपोनेंशियल। मान लीजिए मुझे 2 स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर मैं डबल मल्टीप्लिकेशन का साइन 2 बार यूज़ करूँगा, और यहाँ पर मैं फिर से 2 लिखूँगा क्योंकि मुझे स्क्वायर करना है। अगर इसे सेव करूँगा तो मुझे आंसर मिल गया 4। यहाँ पर मैं 3 का स्क्वायर करूँगा तो आंसर आएगा 9। अगर 4 का करूँगा तो आंसर आएगा 16। यहाँ पर मैंने स्क्वायर किया था, बट अब मुझे यहाँ पर क्यूब करना है, ठीक है। अगर मैं 2 का क्यूब करूँगा तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 3, तो 2 का क्यूब क्या होगा, 8, 3 का होगा 27। तो इस तरह हम एक्सपोनेंशियल का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ कोई इंटीजर ही नहीं, बट हम कोई और वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं स्क्वायर रूट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 1/2। तो स्क्वायर रूट हम 3 का नहीं निकाल सकते, उसका आई थिंक 1.71 आएगा। तो यहाँ पर मुझे सॉरी 73 आएगा, ठीक है, 1.73 आंसर आ गया। बट अगर हम 4 का निकालेंगे स्क्वायर रूट तो आंसर आ गया 2। तो हम यहाँ पर इंटीजर के सिवा भी कोई नंबर यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, मैंने आपको क्या बताया था कि प्लस का यूज कहाँ हो सकता है, दूसरी जगह पर। तो प्लस का यूज आपको अगर याद होगा तो स्ट्रिंग को कनेक्ट करने के लिए होता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2 स्ट्रिंग लिखी है, ठीक है। एक है मेरा नाम, यहाँ पर नाम नहीं बट प्रिसाइजली मैं कहता हूँ फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम है मेरा फोन, ठीक है। और मेरा सेकंड नेम और लास्ट नेम है मेरा विक। तो यहाँ पर मेरे पास 2 स्ट्रिंग है, पहली है फर्स्ट नेम, यहाँ पर मैंने स्पेलिंग गलत लिखा है, और दूसरी है लास्ट नेम। तो अगर मुझे ये 2 स्ट्रिंग को कनेक्ट करना हो एक दूसरे के साथ, तो मैं यूज करता हूँ प्लस साइन यहाँ पर भी। बट यहाँ पर जो प्लस साइन है वो कोई मैथमेटिकल प्लस साइन नहीं है, यहाँ पर कॉन्कनेट, मतलब कि 2 स्ट्रिंग को कनेक्ट करने के लिए ये प्लस साइन का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नया वेरिएबल नहीं बनाता, डायरेक्ट कॉन्स्टेंट लॉक कर देता हूँ जो हम आंसर लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर होगा फर्स्ट नेम प्लस, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने प्लस लिखा है, और लास्ट नेम। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको जॉन विक, यहाँ पर बीच में कोई स्पेस नहीं है। अगर आपको कोई स्पेस ऐड करनी है तो आप क्या करेंगे, तो सिंपल सॉल्यूशन है, यहाँ पर मैं और एक प्लस लिखूंगा, और यहाँ पर एक और स्ट्रिंग डिफाइन कर दूंगा जिसके अंदर सिर्फ स्पेस होगी और कुछ नहीं होगा। तो मैं अगर से सेव करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे बीच में एक स्पेस मिलेगा क्योंकि मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग एक्स्ट्रा ऐड की है। तो प्लस का एक और यूज होता है 2 स्ट्रिंग को कनेक्ट करने के लिए। और आपको शायद याद होगा हमारे पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने जब बात की थी टाइप कन्वर्जन के बारे में, तब मैंने कहा था कि नंबर को, मतलब स्ट्रिंग को कोई नंबर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं नंबर फंक्शन का, ठीक है। तो अगर नंबर फंक्शन का हमें यूज नहीं करना तो उसका एक शॉर्टकट भी है। तो वो शॉर्टकट है, मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई नंबर डिफाइन किया, मैं यहाँ पर ये सब निकाल देता हूँ, आपको ये पता चल गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये कौन सा लोग, यहाँ पर नहीं, मैं उसको ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक नंबर नाम का वेरिएबल बनाया है, और उसके अंदर मैंने वैल्यू सेव की है 5। ये एक स्ट्रिंग है क्योंकि हमने उसे डबल कोट्स के अंदर लिखी है, तो ये एक स्ट्रिंग है, बट स्ट्रिंग के अंदर वो नंबर है, ठीक है। तो अगर मुझे इसको नंबर के अंदर कन्वर्ट करना हो, इस स्ट्रिंग को नंबर के अंदर कन्वर्ट करना, तो मैं क्या यूज करता था, नंबर फंक्शन का यूज करता था। तो यहाँ पर मैं नम डाल दूंगा, तो मुझे यहाँ पर जो मिलेगा वो एक नंबर होगा। इसका टाइप देखना हो तो
तो आप यहाँ पर टाइप लिख सकते हैं, टाइप ऑफ, टी टाइप ऑफ। तो अगर सेव करोगे तो आपको मिल गया नंबर, ये नंबर में कन्वर्ट हो गया। बट उसका एक शॉर्ट हैंड है प्लस नम, ये भी नंबर ही है। यहाँ पर मैंने क्या किया आपको बताता हूँ, मैं फिर से दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर सिर्फ आगे प्लस लिख दिया, और जैसे ही आगे मैंने प्लस लिखा तो ये जो स्ट्रिंग थी वो कन्वर्ट हो गई नंबर के अंदर। तो यहाँ पर जो ये 5 अगर आपको प्रिंट होकर दिखाई दे रहा है वो स्ट्रिंग नहीं है, वो एक नंबर है, क्योंकि यहाँ पर हमने प्लस साइन का यूज किया है उसको नंबर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है। और आप अगर मान लीजिए, और एक चीज़ है आपको ध्यान रखने वाली, कि मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। अगर मैंने लिखा है 2 + 2 + 1, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, ये जो आखिरी वाला 1 है वो स्ट्रिंग है, तो उसका आंसर आपको क्या लगता है क्या होगा? यहाँ पर कुछ देर के लिए स्टॉप करिए और आप बताइए कि उसका आंसर क्या आएगा। क्या आपने ट्राई किया? तो उसका आंसर यहाँ पर आया है 41। क्यों? क्योंकि जब हमारा कंप्यूटर आगे से रीड करना शुरू करेगा तब ये दोनों नंबर है, इसलिए इस दोनों के बीच जो परफॉर्म होगा ऑपरेशन वो होगा मैथमेटिकल प्लस ऑपरेशन। बट उसके बाद ये बन जाएगा 4, और यहाँ पर जो दो है, एक स्ट्रिंग है एक नंबर है। और आपको शायद याद होगा कि जब हम स्ट्रिंग और नंबर को प्लस साइन से कनेक्ट करते हैं तब वो पूरा बन जाता है स्ट्रिंग, मतलब जो नंबर होता है वो भी स्ट्रिंग की तरह ही एक्ट करता है। तो यहाँ पर हमें आखिर में आंसर मिलेगा इस दोनों को कनेक्ट करके 41। ठीक है। अगर अगर मैं यहाँ पर आगे +1, आगे सिर्फ आगे 1 लिखूँ, बाद में +2 और +2 करूँ, ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आपको शायद पता चल गया होगा। इसका आंसर आएगा 1 2 2। क्यों? क्योंकि हमने सबसे पहले परफॉर्म किया ये ऑपरेशन, और ये दो क्या है, एक स्ट्रिंग है एक नंबर है। तो जो नंबर है वो स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और उसका आंसर बन जाएगा 12, और वो होगा स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है। अगर अब ये फिर से ये भी स्ट्रिंग है और ये नंबर है, तो ये नंबर भी स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और उसका आंसर बन जाएगा 122। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी, क्योंकि कई बार ये गड़बड़ हमें हो जाती है। अब हम देखते हैं प्रेसिडेंस, मतलब कि हम कौन से ऑपरेटर को हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन लिखा है, तो एक्सप्रेशन को मैं EXP कह देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखूँगा प्लस, उसके बाद 5, फिर से प्लस, उसके बाद फिर से प्लस, और उसके अंदर 6। तो यहाँ पर मैंने जो ये एक्सप्रेशन लिखा है उसका मैं आंसर कंसोल के अंदर प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है। तो उसका आंसर आया 11। क्यों? हमने पहले इस 5 को प्लस दिया जिससे वो कन्वर्ट हो गया नंबर के अंदर। ठीक है। उसके बाद हमने फिर से प्लस किया, बट ये जो प्लस है वो हमें एरर क्यों नहीं दे रहा? मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं यूनरी प्लस को। यूनरी नेगेटिव और यूनरी प्लस, इन दोनों को हम इक्वली प्रेसिडेंस देते हैं। मतलब कि हम अगर कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखे, इसी की तरह मैं अगर दूसरा लिखूँ EXP2, ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पर -5 करूँ, फिर सिर्फ 5 लिखता हूँ, ठीक है, 5 लिखूँ, फिर प्लस लिखूँ और यहाँ पर -10 लिखूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये हमें ये बताता है कि सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास प्लस भी था, बट यूनरी प्लस, ये जो प्लस है वो बाइनरी, क्योंकि हमें यहाँ पर 2 ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ती है उसको परफॉर्म करने के लिए। बट यूनरी मतलब ये जो एक ऑपरेंड के ऊपर रन होता है उसे यूनरी कहते हैं।
तो यहाँ पर इस प्लस से ज़्यादा प्रेसिडेंस मिला इस माइनस को, तो क्या होगा, सबसे पहले वो देखेगा कि यहाँ पर मेरे पास एक यूनरी नेगेटिव है, तो सबसे पहले ये परफॉर्म करूँगा तो ये बन जाएगा -10, ठीक है। उसके बाद आया मेरे पास प्लस, तो मैं अब उसको परफॉर्म करूँगा तो आ गया हमारा आंसर -5। उसी तरह इसके अंदर पहले ये देखेगा यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के आगे मेरे पास प्लस है, तो प्लस है यूनरी, उसका प्रेसिडेंस है सबसे ज़्यादा, तो सबसे पहले मैं इसे कन्वर्ट करूँगा नंबर के अंदर, फिर देखूँगा ये प्लस, बट यहाँ पर भी मेरे पास यूनरी प्लस है, तो इस प्लस से ज़्यादा इस प्लस की प्रेसिडेंस इम्पोर्टेंस हो गया है, इसलिए मैं पहले ये एग्जीक्यूट करूँगा और इसे कन्वर्ट करूँगा 6 के अंदर, तो ये भी नंबर, अब मैं उसको एडिशन करूँगा और मेरा आंसर बन जाएगा 11, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह प्रेसिडेंस लेवल काम करता है। तो इसी तरह उसके बाद आता है एक्सपोनेंशियल, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उस दोनों का प्रेसिडेंस एक जैसा है। उसके बाद है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो उन दोनों का भी एक जैसा है। जब हमारे पास दो सेम प्रेसिडेंस वाले कोई ऑपरेटर हो तो प्रेसिडेंस लेफ्ट से राइट में देखे जाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा है जिसके अंदर पहले है 1, फिर आ गया प्लस, फिर आ गया 2, फिर आ गया माइनस, और यहाँ पर आ गया 3, तो इसका आंसर आपको पता है क्या होगा, इसका आंसर होगा 0। क्यों? यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों के प्रेसिडेंस एक जैसा है, ठीक है। बट जब एक जैसा प्रेसिडेंस हो तो अब क्या करेंगे, तब हम लेफ्ट से राइट में देखेंगे कौन सा ऑपरेटर पहले आएगा, जो पहले आएगा उसका प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर पहले प्लस आएगा तो हम पहले प्लस करेंगे और उसके बाद माइनस करेंगे। अगर यहाँ पर पहले माइनस आएगा और बाद में प्लस आएगा तो हम पहले माइनस करेंगे बाद में उसे प्लस करेंगे, तो उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर आएगा 2। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ओके, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा 2 + 3 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस ज़्यादा है, तो सबसे पहले ये रन होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5, वो होगा 15, और 15 + 2, क्योंकि यहाँ पर प्लस है उसका इम्पोर्टेंस कम है, और उस यहाँ पर जो ये स्टार है मल्टीप्लिकेशन उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो उसके उस क्रम के अनुसार हमें हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का आंसर मिलता है। और सबसे कम प्रेसिडेंस जिसका है वो है असाइन ऑपरेटर। ये जो आपको इक्वल दिख रहा है वो है असाइन ऑपरेटर, क्योंकि हम कोई वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं उसका यूज करके। तो ये सारे जो राइट साइड के अंदर जो ऑपरेटर आते हैं वो सभी का जो प्रेसिडेंस है, इम्पोर्टेंस है, वो सबसे ज़्यादा है असाइन ऑपरेटर से। तो यहाँ पर दो और ऑपरेटर्स है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो ऑपरेटर्स है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो उसका यूज़ कहाँ पर होता है और वो क्या है, तो उसका यूज़ होता है फॉर और वाइल लूप के अंदर। जब हमें एक इंडेक्स से दूसरी इंडेक्स में जाना होता है तो हमें जब आगे बढ़ना होता है तब वहाँ पे हम +1 करते हैं, तो हमें हर बार +1 नहीं करना पड़ता, इसलिए हम यूज़ करते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स का, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसका नाम है नम, और उसकी वैल्यू है मैंने दे दी है 5, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उससे कंसोल लॉग करूँगा नम को, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर मुझे प्रिंट होगी 5, क्योंकि उसकी वैल्यू 5 है। बट यहाँ पर मैं प्लस प्लस ऐड करूँगा, प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स, और उसे सेव करूँगा, तो यहाँ पर हो गया 6। अगर मैं यहाँ पर माइनस माइनस लिखता हूँ, ओ सॉरी यहाँ पर आगे का ब्रैकेट चला गया, माइनस माइनस लिखूँगा तो यहाँ पर मुझे वैल्यू मिलेगी 4, कि उसका एक डिक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी ये है कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वेरिएबल के आगे और पीछे दोनों जगह लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर इसके पीछे प्लस प्लस लिखूँगा और सेव करूँगा तो आप देख सकते हो मुझे कोई चेंज नहीं दिखा, यहाँ पर सिर्फ
5 ही प्रिंट हो रहा है। तो क्या हो रहा है एक्चुअल में, तो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं अगर कंसोल लॉग फिर से प्रिंट करूँगा नम, सिर्फ नम, यहाँ पर हो गया प्रिंट 6। तो क्या हुआ, तो सबसे पहले मैंने कंप्यूटर को रीड किया कि पहले नम इज इक्वल टू 5, तो उसकी वैल्यू मैंने दे दी 5। बाद में आएगा कंसोल डॉट लॉग, तो मैं प्रिंट करूँगा, उसके अंदर है पहले नम, तो मैं पहले नंबर वेरिएबल, वो जो नम वेरिएबल है वो प्रिंट कर दूंगा, और उसके बाद उसकी वैल्यू में एक प्लस करूँगा। ठीक है, तो पहले मैं प्रिंट करूँगा, बाद में मैं एक प्लस करूँगा। ठीक है, अगर मैं उसे आगे लिखूँगा तो क्या होगा, तो ये इस तरह लिखेगा, पहले मैं एक प्लस करूँगा और बाद में उसको प्रिंट करूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कई बार आप क्या करते हैं कि आप यहाँ पर ये सोचते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो हो गई 6, बट यहाँ पर जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी 5, उसके बाद उसके अंदर एक प्लस होगा और उसके बाद उसकी वैल्यू बन जाएगी 6, जो दूसरे कंसोल के अंदर हमें 6 प्रिंट हो रही है। इसी तरह माइनस में भी सेम ही है, अगर मैं यहाँ पर माइनस लिखूंगा तो भी सेम ही होगा, पहले प्रिंट होगा 5, उसके बाद उसकी एक वैल्यू के अंदर मैं एक माइनस कर दूंगा और उसकी वैल्यू बन जाएगी 4। दूसरी बार मैं जब नम प्रिंट करता हूँ तब उसकी वैल्यू बन जाती है 4। अगर मैं यहाँ पर भी माइनस माइनस लिखूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर पहले मैंने वैल्यू आई 5, उसके बाद मैंने प्रिंट की 5, उसके अंदर मैंने एक डिक्रीमेंट कर दिया, बन गई 4। उसके बाद मैं यहाँ पर दूसरे कंसोल के अंदर गया, उसके उसके वहाँ पे मैंने पहले माइनस माइनस आया, मतलब 4 में से मैं और एक निकाल दूंगा, बन गया 3। अब नम की वैल्यू प्रिंट होगी 3, तो यहाँ पर वैल्यू प्रिंट हो गई 3, पहले 5, बाद में एक बार पहले कंसोल का, दूसरी बार दूसरे कंसोल का, और आगे हमारे पास वैल्यू 3। यहाँ पर मैं आपको एक क्विक शॉर्ट हैंड सिंटैक्स दिखाना चाहता हूँ, वो क्या है। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने नम तो लिखा ही है पहले से, तो उसकी वैल्यू मुझे असाइन करनी है, मतलब उसके अंदर मुझे 5 प्लस करना है। तो मैं क्या करता हूँ, नम इज इक्वल टू नम प्लस 5, तो 1 के अंदर 5 ऐड होगा और उसके बाद नम की वैल्यू में रिप्लेस कर दूंगा वो जो आंसर आएगा 6 उसके साथ। तो अब मुझे कंसोल के अंदर प्रिंट होगा 6, यहाँ पर मुझे मिल गया 6। यहाँ पर एक शॉर्ट हैंड सिंटैक्स है, और वो सिंटैक्स है, अगर मैं इसकी जगह प्लस इक्वल टू लिखूंगा तो भी वो सेम ही होगा, जो हमने पहले देखा था वही होगा इस बार भी। अगर उसी तरह मैं यहाँ पर माइनस लिखूंगा तो यहाँ पर आंसर आएगा -4। यहाँ पर मैं अगर मल्टीप्लिकेशन लिखूंगा तो उसका आंसर 5 ही आएगा, क्योंकि 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। अगर मैं यहाँ पर डिवीजन लिखूंगा तो उसका आंसर आएगा 0.2। ठीक है, तो ये क्या करता है कि अगर हमें कोई हमारे वेरिएबल के ऊपर ही कोई ऑपरेशन करना हो तो हम उसका यूज करते हैं। बट यहाँ पर एक चीज आपको मैं बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको क्या कहा था कि कोई एक्सप्रेशन हो तो उसके अंदर मैं यहाँ कमेंट के अंदर लिखता हूँ a इंटू बी प्लस सी। तो पहले क्या होगा, a इंटू बी होगा और उसके बाद उसका आंसर होगा, उसके अंदर c प्लस होगा। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लिखता हूँ और मैं यहाँ पर नंबर चेंज कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं कोई एक्सप्रेशन लिखता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये एक्सप्रेशन तो इसकी तरह सेम ही है, नम प्लस सॉरी यहाँ पर आ गया मल्टीप्लिकेशन प्लस 3। ठीक है, तो आपको ये दोनों सेम लग रहे होंगे। ठीक है, बट ये दोनों सेम नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, आपको अगर इस तरह देखेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13। तो आंसर आना चाहिए 13, बट यहाँ पर आंसर क्या आता है 16। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये पहले ये परफॉर्म करेगा 5 प्लस 3, उसका आंसर आता है 8, और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेगा 2 के साथ और उसका आंसर आएगा 16। तो ये जो आपका एक्सप्रेशन था वो इस तरह नहीं लिखेगा, बट इस तरह लिखेगा। यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा काउंट्स। अब अगर हम देखेंगे तो उसका आंसर भी यही आएगा। तो अब दोनों आंसर आ गए सेम। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
यहाँ पर अगर हम कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं तो पहले वो पूरा कैलकुलेट होगा और उसके बाद उसकी जो वैल्यू आएगी उसके साथ यहाँ पर जो ऑपरेटर होगा वो कोई परफॉर्म होगा। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में आपको ध्यान रखना होगा। और हम और भी कई सारे ऑपरेटर्स है, बीट वाइज ऑपरेटर्स, उसके बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में। Thank you for watching our video. If you enjoy our video, please like, comment, share and subscribe our channel The Coding Jungle. Thank you.